हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड टाइटल थंबनेल से तुम्हें पता चली गया होगा, और ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, आज मैं थोड़ी अलग टाइप से न्यूज़ वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ, बट ये हाईलाइटेड टेक्स्ट जो तुम्हें दिख रहा है, यही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। और ये एक बहुत ह्यूज डील हो सकती है। क्या है क्या नहीं है, पूरा वीडियो को एंड तक देखो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है। चाहे आप पीसी गेमर हो ना हो, आप अगर पीसी हार्डवेयर में या फिर गेमिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो ना, और थोड़ा बहुत अगर आप एक देशभक्त भी हो, तो भी ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ जो है वो होने वाली है। तो इसी बात में मैं बोलूँगा कि पहले तो यार तुम लाइक ही कर दो, ठीक है? क्योंकि आज अगर तुमने लाइक नहीं किया तो फिर यार मतलब तुम देशभक्त नहीं हो। अगर तुमने लाइक नहीं किया तो बस दैट्स इट। और भाई दिखनी चाहिए देशभक्ति आज लाइक से। तो दिखाओ कितने कर सकते हो। बाकी देखो, ये डिटेल में तुम्हें इसकी समझाता हूँ। ये सीन क्या है, इंडिया और ताइवान, ठीक है, 7.5 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, इंडिया और ताइवान की कंपनी टीएसएमसी, ठीक है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि ये जो तुम्हारी वही कंपनी है जो तुम्हारे एएमडी के सीपीयू बनाती है, तुम्हारे राइजन के ये जो भी तुम सीपीयू यूज कर रहे हो, सारे के सारे टीएसएमसी में बनते हैं। अगर एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, इवन अगर तुम फोन यूज कर रहे हो, तो फोन में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा जो फोन के अंदर जो सिलिकन है, जो चिप है, जो सीपीयू है, वो टीएसएमसी पे बनी हो। तुम्हारा जो, अगर तुम्हारे पास PS5 या फिर Xbox X पड़ा हुआ है, तो वो भी जो है वो टीएसएमसी ने बनाया है। तो टीएसएमसी एक खतरनाक कंपनी है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर में। मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग में टीएसएमसी 56% होल्ड करता है पूरी वर्ल्ड वाइड। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो देखो, तुम देख सकते हो कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर हुज कस्टमर्स इंक्लूड क्वालकॉम, एनवीडिया एंड एप्पल। एएमडी इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा क्वालकॉम। भाई हम मोबाइल गेमर थोड़े ना, हमको क्वालकॉम नहीं चाहिए। हमको नेटवर्किंग एंड जो भी तुम्हारा ये कम्युनिकेशन है उसके फील्ड में नहीं जाना। यहाँ पे क्वालकॉम की जगह पे एएमडी लिखो, बिकॉज वी आर गेमर्स। हम एएमडी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और टीएसएमसी का एक बहुत बड़ा कस्टमर है एएमडी, ठीक है। क्वालकॉम भी है, बट हमारे लिए एएमडी है, ठीक है। तो और अब तो इंटेल भी इनका कस्टमर बन चुका है। जी हाँ गाइस, अब टीएसएमसी का कस्टमर इंटेल भी बन चुका है, जबकि इंटेल के पास खुद की फाउंड्री है। तो इंडिया बात कर रहा है टीएसएमसी से कि भैया, जो तुम्हारी चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो तुम्हारी प्लांट्स होते हैं, जो तुम्हारी फैक्ट्रीज होती हैं, तुम्हारी फैसिलिटीज होती हैं, वो जो है वो इंडिया में लेके आओ। इंडिया में तुम अगर एक बड़ी सी फैसिलिटी खोलोगे तो वहां पे तुम इंडिया में सीपीयू बना पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे 7.5 बिलियन की बात हो रही है। अब 7.5 बिलियन अगर तुम्हें नहीं पता कितना होता है, तो मुझे लगता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है 7.5 बिलियन कितना होता है। और ये एक ह्यूज चीज है, मतलब एक बहुत बड़ी ये चीज है। तो अगर ये चीज हो जाती है, और अगेन मैं भी बोल रहा हूं, ये डील हुई नहीं है फाइनल, ठीक है, अभी बात चल रही है, ठीक है। तुम्हें पता है पॉलिटिकल चीजें, और इतनी बड़ी जो डील है 7.5 बिलियन की, ठीक है, अब इतनी कोई ये छोटी मोटी डील तो है नहीं कि तुमने भाई दुकान में गए 10 रुपए की डेयरी मिल्क के फ्रूटी खरीद ली और हो गई तुम्हारी डील दुकानदार से कि भैया मेरे को 10 रुपए की फ्रूटी दे। उसने तुम्हें 10 रुपए, तुमने उसे 10 रुपए दिए, उसने तुम्हें फ्रूटी पकड़ा दी। नहीं, 7.5 बिलियन की बात है। थोड़ा बातें चलेंगी, बातें चलने के बाद फिर तुम्हें पता है ना, फिर थोड़ा पॉलिटिक्स होगी। फिर पॉलिटिक्स के बाद जो है वो कोई थोड़ा पैसा खाएगा थोड़ा पता नहीं क्या क्या होगा। कौन सी स्टेट जो है वो इनको ज़मीन देगी, किस रेट पे ज़मीन देगी, क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें इंडिया को कितना बेनिफिट होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डील ऐसे होती हैं। बट जब भी ये डील होगी, ठीक है, जब भी ये डील होगी, ये जो है वो आप लोगों के लिए इनक्रेडिबल डील होने वाली। बिकॉज अब देखो, वैसे तो मैं फ्रैंकली अगर आपके साथ बोलूँ तो 7.5 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मतलब एवरेज अमाउंट है, इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इंटेल जो है, इंटेल भी जो है वो एक फैब बना रहा है, ठीक है, नई फैब बना रहा है। और ये जो फैब बन रही है, ये फैब तुम्हारी बन रही है कितने की? 20 बिलियन की, ठीक है। ये 20 बिलियन की बन रही है। एंड ये जो फैब मैं तुम्हें आइडियली बता रहा हूँ, ये तुम्हारे 7.5 बिलियन के आसपास की बन रही है। और इस 7.5 बिलियन में कई और भी चीज़ें एडेड होंगी। सिर्फ वो फैब जो है वो 7.5 बिलियन की नहीं होगी, अब वो उसमें और खर्चे भी होंगे, है ना। तो मतलब इस 7.5 बिलियन में और खर्चे भी इंक्लूडेड होंगे। तो इंटेल जो फैब बना रहा है, ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। ये तुम्हारी जो 20 एंगस्ट्रॉम वाली जो इंटेल अपनी नई प्रोसेस नोड होगी, ये उसके लिए टारगेटेड होगी, ऐसा इंटेल बता रहा है। पर अगेन यहाँ पे इंटेल जो है वो 2 प्लांट्स बना रहा है, तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फैब 52 एंड फैब 62। और यहाँ पे जो है वो तुम्हारा 20 बिलियन में वो 2 बना रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7.5 बिलियन में अब पता नहीं एक ही बनेगा। मेरे ख्याल से तो 2 तो नहीं बनेंगे। पर तुम ऐसा समझ सकते हो कि मे बी तुम्हें यहाँ पे क्या, कौन सी प्रोसेस नोड दिख सकती है तुम्हें? लेटेस्ट 7 नैनोमीटर मे बी, जब ये फैब बनेगी तब उस हिसाब से तुम्हें 7 नैनोमीटर मे बी यहाँ पे दिख जाए। तुम्हें जो है वो मे बी 12 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, मे बी 5 नैनोमीटर। अगेन डिपेंड करता है कि कितने टाइम बाद, कितना टाइम लगता है फैब। बिकॉज तुम भी जानते हो कि फैब ऐसे रातों रात तो तैयार होगी नहीं, ठीक है, कुछ साल उसमें लगेंगे। अब कितने साल लगते हैं ये तो देखो, तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तुम जाओ, देशभक्त तो वैसे हम हैं ही हैं, आप भी देशभक्त हो, मैं भी देशभक्त हूँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस देश में जो है वो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो है बहुत स्लोली काम करती हैं। तो अब इसमें कितना टाइम लगता है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब ये फैब बन जाएगी तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं।
तो ये जो है वो इंडिया के लिए लोकली बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पास लोकली चीज़ें अवेलेबल होंगी। हो सकता है हमको जो है वो अगर देखो सीपीयू हमको सस्ते ना भी मिले, लेकिन एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट आएगी। एम्प्लॉयमेंट आएगी मतलब कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप जो है वो एक सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग या फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप जो है वो मे बी आपके लिए जो है वो एक अच्छी चीज़, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। आपका अगर इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो आप घुस सकते हो यहाँ पे। और अभी लेटेस्टली मैंने कुछ देर पहले ये भी न्यूज़ आपके लिए अपडेट करी थी कि तुम्हारा जो टाटा जो कंपनी है वो भी जो है वो इस तरफ जो है वो देख रही है। एंड ये जो तुम्हारी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ये फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। बिकॉज एक तरीके से आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप ही यूज होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोग यूज ज्यादा करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि फ्यूचर में लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम करके पहाड़ों में चले जाएंगे रहने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लोग तो और यूज करेंगे, तो इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। और इवन हमारी जो एएमडी की लीसा सू है वो तो कह रही है कि जो तुम्हारा चिप शॉर्टेज है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 तक जो है वो कम नहीं होंगी, वो सेकंड हाफ में कम होंगी। तो ये भी एक आपके लिए, इसको नेगेटिव न्यूज़ की तरह लेना है या क्या लेना है वो आप ले सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन लोगों का दूर कर देता हूँ। यहाँ पे कई लोगों को ये लगता है कि जो टीएसएमसी है, जो ताइवान है, वो चाइना का पार्ट है या वो चाइना है। तो देखो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अगेन मुझे नहीं पता आप लोग कितने जियोपॉलिटिकली जो है वो अवेयर रहते हो, बट ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट नहीं है। चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान बोलता है कि हम अलग है, भाई हम चाइना का पार्ट नहीं है, ठीक है। चाइना बोलता है कि नहीं ये लोग हमारे पार्ट है, और ताइवान बोलता है कि नहीं भाई हमसे दूर रहो, हम तुम्हारे पार्ट नहीं है। जो तुम्हारा ताइवान है वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है। मैं उस कैसे बोलूँ उसे, अगर तुमसे कंट्री तो अभी तुम नहीं बोल सकते, बिकॉज चाइना किसी को उसे कंट्री बोलने नहीं देता कि ताइवान को तुम एज अ कंट्री लो, ठीक है। तो वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी काइंड ऑफ तुम उसे कह सकते हो। तो ताइवान जो है वो अपनी आज़ादी चाहता है कि वो अलग एक कंट्री बन जाए, ठीक है। और चाइना बोलता है कि नहीं, ताइवान को जो है वो हम कब्जा लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले तुम्हें कुछ सालों में ऐसा समय भी देखने को मिले जिसमें तुम्हारा जो चाइना है वो अपनी आर्मी भेज के अटैक कर दे ताइवान पे और उसको कब्जा ले, पूरा कैप्चर कर ले। और ताइवान ऐसा नहीं चाहता, ताइवान चाहता है कि वो उनके चंगुल से छूट जाए। पर अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा कुछ मिलिट्री वाला सीन होता है, तो तुम भी जानते हो कि भाई टीएसएमसी ताइवान की कंपनी है। अगर कुछ भी होता है कल के दिन तो ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होगी। मतलब ना तुम्हारा एनवीडिया कुछ कर पाएगा, ना तुम्हारा एप्पल कुछ कर पाएगा, ना तुम्हारा कोई और कंपनी कुछ कर पाएगी। तुम्हारे पास 2-3 गिनी चुनी कंपनीज बचती हैं उसके बाद, जैसे ग्लोबल फाउंड्रीज बचती है और उसके बाद बचती है सैमसंग। लेकिन भाई तुम 2 कंपनीज पे कितना बोझ डाल लोगे। वैसे ही तुम्हारी 3-4 जब कंपनीज है, सैमसंग है, टीएसएमसी है, ग्लोबल फाउंड्रीज है, इन तीनों चारों के होने के बाद भी, इंटेल भी है वैसे, इन तीनों चारों के होने के बाद भी अभी शॉर्टेज पड़ी हुई है। और टीएसएमसी जो कि 56% मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है, उस कंपनी को तुम बंद करा दोगे तो बाकी जो सैमसंग वैमसंग है कितना ही झेल लेंगे, कितना ही झेल लेंगे। तो ये जो टीएसएमसी है ये अपने आप को फैलाना चाह रही है, ये यूएसए में भी फैब बना रही है और ये इंडिया में भी बनाने का सोच रहे हैं। तो अगर ये इंडिया और यूएसए जैसी कंट्रीज में अपनी एडवांस फैब्स बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कल के दिन भाई तुम चाइना अगर ताइवान पर अटैक कर भी देता है तो इनकी फैब्स बंद नहीं होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ग्लोबल शॉर्टेज चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब भी एक रीज़न है। अगेन उसके लिए तुम्हें थोड़ा पॉलिटिकली भी अवेयर रहना पड़ेगा, बट मेन रीज़न यही है, ठीक है। अब देखते हैं ये सब कब होता है। होपफुली हम लोग तो फिंगर्स क्रॉस करके ये दुआ करेंगे कि भाई ये जो डील है ये जल्दी से तुम्हारी जो है वो सक्सेस हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होगी और हम जो है वो काफ़ी कंट्रीज से एडवांस जो है वो हो जाएंगे इस रेस में। इस सिलिकन इंडस्ट्री वाली जो ये रेस चल रही है ना, इसमें बहुत आगे हो जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये जो कंपनीज होती है ना, ये बिलियंस में रेवेन्यू कमाती हैं, बिलियंस में, ठीक है। बिलियंस में रेवेन्यू ही होता है इनका। तो इनके लिए कोई 7.5 बिलियन कोई बड़ा फिगर नहीं है। इससे बड़ा फिगर तो ये लोग यूएसए में खर्चने को तैयार है फैब बनाने के लिए। तो देखते हैं, मैं तो होप करूंगा कि 7.5 बिलियन से ये जो अमाउंट है ना ये 17 बिलियन हो जाए, जो कि बहुत ही मेरी क्या बोलते हैं इसे, ख्याली पुलाव वाली सोच हो गई। बट अगर ये 17 बिलियन हो जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी तुम्हें 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर वाली फैब देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो है हमारे लिए बढ़िया चीज़ होगी। फिर तुम होप कर सकते हो कि तुम्हारे जो लेटेस्ट जीपीयूज हैं, तुम्हारे जो लेटेस्ट सीपीयूज हैं, और जो तुम्हारा PS6 आएगा, प्लेस्टेशन 6 कभी आएगा वगैरह लेटेस्ट प्रोसेस नोड पे, तो वो मेड इन इंडिया होगा। तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, तो उसमें मज़ा आ जाएगा। तो अब अगेन हम होप ही कर सकते हैं। पर हाँ, ये इस डील पे बात चल रही है, तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। तो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।